पढ़िए शकुंतला माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ रही हूँ। आवाज नहीं आ रही, म्यूट में बोल रही थी। अच्छा माता जी, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए माता जी। धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तयां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, जय प्रणाम। तो यदि आप देखेंगे तो भगवत गीता का ये सर्वोच्च प्रसिद्ध श्लोक है ये, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मेरा इसमें एक प्रश्न है, देखिए अनुवाद को आप देखेंगे तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। ठीक है, ये पहला हिस्सा हम लोग लेते हैं, बाद बाकी हिस्सा हम लोग बाद में देखेंगे। तो जब भगवान कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को देना है कि सबसे पहला धर्म का मतलब क्या है। आप लोगों के अनुसार, आप लोग मेरे ख्याल से आप लोगों को मुझे ही देखते देखते आप लोगों को कम से कम 3-4 साल तो हो गए, आप लोग जुड़े हुए हैं सत्रों से, अलग अलग क्लास सुनते हैं, अलग अलग क्लास अटेंड करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो धर्म का मतलब क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी जो भगवान बोले हैं कि सारे कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब के बारे में बोलते हैं, सब छोड़ के डायरेक्टली मेरे शरण में आ जाओ, मैं अच्छा ठीक तुम्हें है। मोक्ष दे दूंगा। तो मतलब सॉरी। तो जब भगवान क्या, जैसे मतलब भगवान ने, जैसे आपने कहा कि कर्मयोग को छोड़ दो, ज्ञान योग को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ, है ना। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। तो जब मतलब छोड़ जब दो मीन्स वो, मतलब मेरे शरण में आने पर ही तुमको मोक्ष मिलेगा। नहीं नहीं वो, बाकी हाँ हाँ, मतलब वही हुआ ना कि मतलब जब छोड़ के जाएंगे आपके शरण में, मान लीजिए मैं आज वृंदावन में हूँ, आपके घर में मुझे खाना खाना है, तो जब हम हैदराबाद जाएंगे तभी तो खाना खा पाएंगे ना, वृंदावन को छोड़कर। हरे हाँ कृष्ण प्रभु कहाँ जी। प्रभु गए जी। ओम प्रकाश प्रभु, कहाँ गए, डिस्कनेक्ट हो गए क्या। नहीं नहीं, है प्रभु जी। अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था प्रभु जी की जैसे आपने कहा कि कर्मयोग को छोड़ दो, ज्ञान योग को छोड़ दो और छोड़कर मेरी शरण में आओ, भगवान कह रहे हैं। तो ठीक उसी तरह मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ कि यदि मान लीजिए आपने कुछ रसोई बढ़िया कुछ व्यंजन बनाया और आपने मुझे बुलाया, तो मैं आपके घर पे तभी जा सकता हूँ जब वृंदावन को छोड़ दूं, इसका मतलब है। क्योंकि हम भगवान के शरण में जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग को छोड़ देना पड़ेगा, तभी हम भगवान के शरण में जा सकते हैं। प्रभु जी कहाँ गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरे ओम प्रकाश कृष्ण। प्रभु आप हरे म्यूट में हैं, कृष्ण प्रभु यदि आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट में हैं। प्रभु जी। मैं नहीं एक प्रभु सेकंड जी, माता जी। वही है, मतलब आप छोड़ेंगे तभी तो यहाँ आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए हाँ चलिए, ओम प्रकाश प्रभु मुझे याद दिलाए, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। हाँ माता, कोई माता जी कुछ बोल रही थी, बताइए माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण माता प्रभु जी जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम हाँ प्रभु हाँ, जी। दंड उच्च प्रणाम। जाति का हो या नीच जाति का हो, कौन से ही जाति का हो, जो मुझे शरण आएगा उसका मैं भला उसके मैं सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसे भगवान ने कहा है। वो तो ठीक है माता जी, यहाँ पर धर्म का बात नहीं हो रहा है कि आप मतलब ब्राह्मण में जन्म हुए हैं, शूद्र शूद्र है या ब्राह्मण, आप कहाँ जन्म हुए उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि धर्म क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, सारे धर्म के बारे में ऐसे बताया है, जैसे कोई जैसे सोमवार को शिव जी की करता है, संडे को जैसे सूर्य भगवान का करता है, मंगलवार को हनुमान जी का। तो उन्होंने यही बोला है कि सबका, सब में जो है वही है, तो उन्होंने बोला सबको त्याग के इसलिए मेरी शरण में आओ। अच्छा प्रभु चलिए जी, ठीक है। मतलब हमारा काम, हमको करना है, क्या करना है वो छोड़ना नहीं है।
उसके साथ साथ भगवान का भगवान सब 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 काम भगवान को अर्पित करना है, वही धर्म है प्रभु। चलिए हम बढ़िया प्रभु, थोड़ा सा और पास चले गए, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए हरे कृष्णा प्रभु। जी राधा माता जी बोलिए। प्रभु जो शरीर का धर्म है उसको छोड़ने के लिए बोले, मतलब शरीर का धर्म मेरे बच्चे जो शरीर से लगे हुए चीजें हैं, जैसे अपने परिवार का सब जितना भी है वो चीज को छोड़ना है, छोड़ के भगवान की सेवा करना है। तो इसका मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए आप एक घर की पत्नी है, तो आप अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़कर जंगल चले जाइएगा? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, घर में रह के सबकी सेवा करना है, लेकिन भगवान को याद करना है। याद करना है, अच्छा ठीक है। तो देखिए इस श्लोक का यदि अनुवाद आप देखेंगे और फिर आगे प्रभुपाद ने जो टीका लिखा है उसमें प्रभुपाद ने दो भागों में लिखा है। तो हम लोग दूसरे वाला भाग नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरे वाला भाग अपने आप में बहुत क्लिष्ट है और बहुत मतलब उसमें उसमें हम लोग विस्तार करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो उसको हम लोग कभी दूसरे दिन एक अलग सत्र लेंगे जिसमें सिर्फ उस भाग को हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले भाग में आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने बताया है कि बहुत प्रकार के धर्म हैं। जैसे द्वैतवाद हो गया, अद्वैतवाद हो गया, विशिष्टावाद हो गया, कोई कहता है कि तुम आत्मा को पहचानो, कोई कहता है परमात्मा को पहचानो, है ना। कोई कहता है कि विरक्त हो जाओ, निरंकारवाद, कुछ भी नहीं है, कुछ तुम्हारा नहीं है, सब कुछ गोल है, सब कुछ जीरो है, कुछ कभी आसक्ति मत करो। ऐसे करते हुए प्रभुपाद ने बहुत तरह के धर्मों के बारे में वर्णन किया है और समाज में भी बहुत तरह के धर्म के बारे में वर्णन है। तो देखिए जो सबसे पहला जो धर्म का जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक मतलब है, वो है कि हमारे कर्तव्य, ठीक है ना। हमारे कर्तव्यों को भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो थोड़ा घर में आप लोग इधर उधर काम कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर इसका बहुत बार गलत मतलब निकल जाता है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि सब कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर द्वार ऑफिस वाफिस सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाएं। कि जिस स्थिति में आप यदि हमारी बातों को छोड़ दीजिए, जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो क्या अर्जुन अपने सारे कर्मों को छोड़कर वो जंगल गया? या तो यदि कोई कहे कि नहीं नहीं भगवान तो कह रहे हैं सब कर्मों को छोड़ दो, यदि सच में भगवान सब हमारे शारीरिक कर्मों को छोड़ने के लिए कहते, तो फिर भगवान क्यों टाइम वेस्ट करते तीसरे पांचवें अध्याय में? आप देखेंगे तीसरा और पांचवा अध्याय तो भगवान खाली कर्म करो कर्म करो कर्म करो, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृतः। भगवान तो कहते हैं कि एक क्षण भी बिना कर्म किए ये शरीर का गुजारा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि यदि आप भगवत गीता में भी देखेंगे तो भगवत गीता में भी भगवान ने अलग अलग धर्मों का वर्णन किया है। पहला धर्म का वर्णन क्या किया भगवान ने? वर्णन कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये अपने आप में एक धर्म है दूसरे अध्याय में। तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में भगवान, तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि कर्म करो, कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है, कर्म नहीं करने के अलावा बजाय कर्म करना सबसे अच्छा है। फिर पांचवें में कर्म कैसे करो ये बताया, सॉरी चौथे में कैसे करो ये बताया गया। पांचवें अध्याय में कर्म किसके लिए करना चाहिए ये बताया गया। छठे अध्याय में आप देखेंगे तो योग साधना के बारे में बोला गया। और फिर धीरे 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 हम लोग अनन्य भक्ति की ओर बढ़े। हम लोग पहले तो भगवान ने ऑलरेडी कर्म के बारे में बोल चुके हैं भगवान। तो जब इस श्लोक के को हम लोग लेते हैं और जब कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और कुछ लोग इसका मतलब निकालते हैं कि भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ दो भगवान का हो जाओ। ऐसा बात नहीं है। यदि ऐसा होता है तो फिर भगवान क्यों अपना समय खराब करते दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में? और इस विषय के से युक्त होकर भी आप देखेंगे तो जब भगवान ने अर्जुन को ये बात कही, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़ा नहीं, जबकि हालांकि वो और आगे जाकर युद्ध किया, उसने अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाहन किया। क्यों? क्योंकि भगवान को जब भगवान ये उपदेश देते हैं उसको
तो आगे चलकर भगवान को वो कहता है कि करिष्ये वचनम त्व, कि आप जो बोल रहे हैं मैं वही करूंगा। तो इसका मतलब है कि जब भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आओ, इसका मतलब क्या है कि सब धर्मों के आश्रय को छोड़कर, सब कर्मों के आश्रय को छोड़कर हमें भगवान के आश्रित होना है। क्यों? क्योंकि जब हम धर्म कर्म करते हैं अपने जीवन में, तो उनका अभिमान हमें होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम रात भर पढ़ाई करेंगे तो हमारे मन में रहता है कि यार हमको तो 99 लाना ही है, क्योंकि हमने रात भर पढ़ाई किया है। 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं अपने कोचिंग एंट्रेंस के लिए। हर एक भी ऐसा रात नहीं जब मैंने सोया नहीं। 6-6 8-8 घंटा रात में पढ़ते हैं, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ते हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं। हमको तो IIT में क्रैक करना ही करना है। ये जो आश्रय है, ये जो आसक्ति है, इस आसक्ति से हम आगे जीवन में बढ़ते हैं। हम इस आश्रय से नहीं बढ़ते कि ठीक है हम पढ़ाई किया, हमने अपना कर्म किया, अब जो ठाकुर जी को जो अच्छा लगे, जो समझना है, जो उनको समझ में आए, वो हमको देंगे और उसी में हम खुश रहेंगे। ये भावना हमारे अंदर कहीं कभी नहीं रहती। और इसी को शरणागति कही गई, कि हमें अपना कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के आश्रित नहीं होना है। इसीलिए आप यदि 9वां अध्याय देखेंगे तो उसमें 26 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? किसी को याद है? वो भी बहुत फेमस श्लोक है। 9:26 में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कुछ पत्रम अर्पण पुष्पम करने, फलम तोयम प्रभु। हाँ भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतम शनामि प्रियतात्मनः। तो इस श्लोक को आप देखेंगे तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी पदार्थ है उसको मुझे अर्पण करो। फिर 27वां श्लोक में जाएंगे तो क्या कह रहे हैं भगवान? यत करोषि यत शनाशी यत जुहोषि ददाशी यत यत तपस्यसि कौन्ते तत्व कुरुष्व मद अर्पणम। कि तुम जो भी करते हो, खाते हो पीते हो सोते हो उठते हो खेलते हो, जो भी करते हो वो मुझे अर्पण करो। मतलब ये जो श्लोक है ये पदार्थ ही नहीं, ये पदार्थ से संबंध नहीं रखता है। ये तो आपके शारीरिक हर कर्म से संबंधित रखता है। तो अब प्रश्न होता है कि भाई भगवान मांग क्यों रहे हैं? भाई भगवान के यहाँ क्या डेफिसिट है क्या? भगवान के यहाँ है नहीं क्या? फल फूल पत्ता है नहीं क्या हमसे मांग रहे हैं? तो इसका उत्तर भगवान आगे देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? शुभा अशुभम फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनय। कि जब तुम अपने कर्मों के फलों को मुझे दे दोगे तभी जाकर तुम शुभ और अशुभ के फल से निवृत्त हो सकोगे और अंततः तुम मेरे पास आ सकोगे। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने आश्रित, मेरे आश्रित बनो, ताकि अंततः तुम्हें ना तो पुण्य की आशा हो ना पाप की आशा हो, और अंततः तुम अपने कर्म, अपने जो भी जीवन की समय, जीवन का समय है, जीवन का जो काल है, उस काल को निर्वाहन करने के बाद तुम मेरे पास आ सको। तो इसका मतलब है कि हमें धर्म कर्म सब करेंगे, घर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मामानुस्मर युद्ध च, कि मुझे स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को कीजिए। किसी भी प्रकार के कर्तव्य का घर छोड़ने का जरूरत नहीं है। घर छोड़ने की बात तो अर्जुन कह रहा है ना? हम लोग कहते हैं कि यार ठीक है पत्नी से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया, हमारा घर में कोई सुनता नहीं, वृंदावन चले जाएंगे। अरे वृंदावन जाके क्या कीजिएगा? यहाँ कोई आपको रखने वाला नहीं है। तो इसीलिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम लोगों में ये थोड़ा क्या बोलते हैं, ट्रांसडेंटल भाव आता है कि सब कुछ छोड़ो यार, सब कुछ बेकार है, घर चलो वृंदावन चलो, वहां भजन राधे राधे करेंगे। यहाँ राधे राधे करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ तो जीवन आधा आधा हो गया है। तो इसलिए हमें भावुक में अपने भक्ति को नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे जब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हम अपने धर्म कर्म के आश्रित होकर रहेंगे तब तक हमें जन्म मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। इसलिए अब 9वां अध्याय देखेंगे, उसमें भगवान कहते हैं कि एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना वत आगतम काम कामा लभन्ते। कि जब तक हम अपने धर्म के प्रति आसक्त रहेंगे, मतलब कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं
उसके फल के प्रति हमारी आसक्ति है कि भाई ऐसा करेंगे तभी होगा, ऐसा करेंगे तभी होगा, है ना। जैसे मान लीजिए जब हमें नई नई नौकरी लगती है तो बहुत सारा प्लानिंग कर लेते हैं कि पहला वेतन आएगा तो माता पिता को देंगे, पहला उसके बाद वेतन आएगा तो अच्छे से एक वुडलैंड का जूता खरीद लेंगे, एक जैकेट खरीद लेंगे वुडलैंड का, और आगे चलेंगे तो कुछ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर लेंगे अपना सिक्योर करने के लिए अपना जीवन। तो अभी नौकरी पे गए नहीं है, अभी 1 महीना बाद सैलरी आना है, लेकिन इतने सारे प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं, उसी 1 महीने में पता चलता है कि भाई हमारा ले ऑफ भी हो गया, हमारा नौकरी भी गया। तो फिर रोने लगते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सब कुछ होने लगता है। तो जब तक हम अपने धर्म के आश्रित रहेंगे तब तक हमें जन्म मृत्यु का चक्कर सहना ही पड़ेगा। इसी वृतांत में एक बहुत अच्छी कहानी है, महाभारत की घटना है कि जब भगवान और अर्जुन में ये वार्तालाप होती है और जब अर्जुन आगे चलकर कर्ण से युद्ध करता है, तो आप सबको ये घटना याद होगी, पता होगा कि युद्ध करते करते अचानक से जो कर्ण का जो रथ का जो पहिया होता है वो एक गड्ढे में घुस जाता है, और जब वो गड्ढे में घुस जाता है तो उस पहिए को वो निकालने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। और तब कर्ण अर्जुन से ये कहता है कि देखो मैं अभी रथहीन हूं और तुम रथ पर सवार हो। तो उस समय देखिए, उस समय मतलब लड़ाई में भी इतनी मर्यादा होती थी कि एक डेकोरम था, एक डिसिप्लिन था कि भाई ये स्तर है लड़ाई का। आज कलयुग में जैसा नहीं है कि भाई मुंह में राम बगल में छुरी, वैसा नहीं। वहां पर ऐसा नियम था कि भाई जिसके पास अस्त्र नहीं है उसके पास तुम्हें वार नहीं करना, उसको वार नहीं करना, उसको पहले मौका देना है कि भाई शस्त्र पकड़ो, तैयार हो जाओ, फिर 1 2 3 बोलेंगे, गेट सेट रेडी बोलेंगे, फिर हम लोग झगड़ा करेंगे, ठीक है। ऐसा नियम था। तो जब कर्ण का पहिया गड्ढे में घुस जाता है तो वो कहता है कि देखो भाई मैं रथहीन हूं और तुम रथ पर सवार हो, अभी रुक जाओ, मुझे रथ पहिया निकालने दो, फिर हम झगड़ा करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। तो उस समय अर्जुन 1 मिनट के लिए मान जाता है, ठीक है भाई ये तो बात है, ये तो शास्त्रीय धर्म है, ये तो युद्ध धर्म है कि भाई निशस्त्र पर वार नहीं करना है। तो वहां पर भगवान इंटरफेयर करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े धर्म का बात करने वाला बड़ा बड़ा धर्म का विवेचना कर रहा है ये, कि धर्म ऐसा होता है, धर्म ऐसा होता है, निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए। अरे अभी कुछ देर पहले ऐसे ही 5 लोगों ने छोटे से अभिमन्यु को घेर कर मारा, उस समय धर्म कहाँ था तुम्हारा। उस समय भगवान कहते हैं कि अर्जुन कुछ सुनो और ना आगे देखो ना बाएं देखो, कुछ मत देखो, मारो इसको। तब अर्जुन जाकर मारता है। तो मतलब अर्जुन जो शास्त्रीय धर्म है उसका उल्लंघन करके कर्ण को मारता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान भगवत धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो कहते हैं धर्म वही है। धर्म के नीचे हम हैं, भगवान धर्म के ऊपर है, मतलब धर्म जो है वो भगवान के नीचे है। भगवान यम नियम को कंट्रोल करते हैं, हम हमें यम नियम कंट्रोल करता है, बस यही अंतर है। कि लेकिन जब अर्जुन क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन करता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो भगवान के निर्देशों का पालन करता है। तो इसलिए रामायण में भी एक घटना आती है कि जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जाते हैं, तो अचानक से जब अहिल्या का जो चरित्र आता है, तब जब भगवान पूछते हैं कि ये इतनी बड़ी शिला कौन है, यहाँ कुटिया है, ना तो कोई रहने वाला है, ना मृग है, ना कोई कुछ दिख रहा है। विश्वामित्र जब कहते हैं कि ये गौतम पत्नी अहिल्या है और पूरा वृतांत सुनाते हैं, तब वो कहते हैं कि अपने ये आपके चरणों के रज की आशा में है, तो अपने चरणों से इसे मुक्त कीजिए। तब भगवान वहां शंका करते हैं कि भाई अहिल्या कौन है? अहिल्या की पत्नी जो है गौतम है, और गौतम तो मेरे गुरु समान है, तो अहिल्या क्या हो गई? गुरु पत्नी हो गई। तो गुरु पत्नी को पैर कैसे मारो, जबकि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि भाई अपने चरणों को उठाओ और इनको स्पर्श करो, ये मुक्त हो जाएगी, लेकिन गुरु पत्नी पे कैसे पैर चढ़ाए? तो भगवान वहां कहते हैं कि जैसे बहुत सारे टीकाकारों ने इसका लेखन किया है कि वहां पर भगवान ने अपने चरणों से अहिल्या को उद्धार कैसे किया? इसलिए किया क्योंकि वो गुरु का आदेश था। जब गुरु का आदेश जो भी होता है, शिष्य जो भी करे, उसमें उसका पाप और पुण्य कभी नहीं होता। वो जो भी होता है वो गुरु का आदेश है, तो बाद बाकी वो पाप है या पुण्य है वो गुरु देखेगा। उसी तरह जब हम भगवान के होकर
भगवान के आदेशों का पालन करते हैं तो उसका अच्छा बुरा सब कुछ, इसलिए भगवान दूसरे या दूसरे अध्याय में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पाप मवा पश्यसि। जब हम भगवान के होकर अपने जीवन में कर्तव्य कर्म करेंगे तो फिर हमें कभी भी दुख और पाप नहीं लगेगा। अभी सबसे फ्रेश उदाहरण क्या है, हम जा रहे हैं कुंभ ये सोच कर कर डुबकी लगाएंगे, हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद भी 5 किलो का गुटखा मुंह में रख लेते हैं, सिगरेट पीते हुए जाते हैं, सिगरेट पीते हुए आते हैं। तो काहे का कि हम कुंभ जा रहे हैं लेकिन अपने धर्म के आश्रित होकर, कि हम जाएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, हाँ सब पाप धुल जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जो भी हमें, हम कुछ जा रहे हैं तो भगवान की शरणागति करेंगे। वहां वहां पर तो ऐसा मतलब वातावरण ही नहीं है, इतने लोग हैं कि सांस लेने का जगह नहीं है, तो ये सब सोच तो दूर की बात है। तो इसीलिए हम जो धर्म कर्म कर रहे हैं उसके आश्रित नहीं होने के लिए भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे ही आश्रित रहो, तभी हम हर प्रकार से तुम्हें इन चंगुल जो 3 गुणों, है ना, भगवान कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन भगवान तो ये भी कहते हैं त्रैगुण्य आविष्या वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। है ना, भगवान कहते हैं कि पहले प्रकृति के 3 गुणों को समझो, भक्त बनो, ये करो वो करो, बहुत कुछ समझते हैं, प्रकृति को समझो, पुरुष को समझो, बहुत कुछ कहते हैं भगवत गीता में। लेकिन अंततः वो कहते हैं कि सब कुछ समझ समझाने के बाद अंततः हमें जो कार्य करना है वो यही करना है कि हमें ये समझना है कि भगवान ही सर्वोपरि हैं और उनके ही आश्रित रहना है। शरीर संसार को देना है, मन भगवान को देना है। इसी को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। इसी बात को भागवत में भी कहा गया है। भागवत कहती है कि माम एकम एवह, एव का मतलब क्या है, ही, सिर्फ भगवान की शरण, शरण आत्मानम सर्वदेही नाम या ही सर्वात्म भावेन मया सया ही अकुतो भयः। मतलब यहाँ दो दो बार ही का प्रयोग किया गया है, मतलब भगवान दो दो बार कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी शरण में आने से ही काम बनेगा, दूसरी कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम लोगों ने पहले भी देखा है, ना अन्यत्र मद भगवत प्रकृति पुरुष प्रधान, कि मेरे अलावा इस प्रकृति में और दूसरा कोई नहीं है जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से का निवारण कर सके। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि केवल मेरी शरण में आने से जो भी कर रहे हो वो मुझे अर्पण अर्पित करते हुए तुम जो भी कर रहे हो, जब जब तक तुम मेरे आश्रित नहीं होगे तब तक हम ऐसा नहीं, तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं हो सकते। जैसे मीना माता जी ने कहा कि हम कृष्ण को पूजते तो हैं, भगवत गीता करते तो हैं, लेकिन बीच बीच में सोमवार भी कर लेते हैं ताकि शंकर जी खुश हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर जी का अवहेलना करना है। शंकर जी हैं रेस्पेक्टेड, हर प्रकार से इज्जत दीजिए शंकर भगवान को, हर देवी देवता को। देखिए देवी देवता क्या है, वो भगवान का ही अंग है ना, वो भगवान का ही अंग है वो, और वो हमसे सर्वोपरि है, हमसे परे हैं, इसलिए उस ओहदे पे बैठे हुए हैं। हम लोग तो अपने, हमारी कहना तो हमारे घर के नौकर नहीं सुनते। सोचिए हम लोगों का क्या हाल है। बोलते हैं कि आज 5 बजे आ जाओ तो वो आती है 4 बजे, कभी आती है 6 बजे, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। तो हम, हमारी बात तो हमारे घर में हमसे ही पैसा लेने वाला नौकर नहीं सुनता, तो बाहर की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इसीलिए जैसे हम अपने चाचा की भी बात मानते हैं, बड़े चाचा की बात मानते हैं, छोटे चाचा की बात मानते हैं, हमारे चाचा भी हमारे पिता समान ही हैं, लेकिन पिता नहीं है। इसीलिए सबको आदर है, लेकिन पिता जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं हम बीज प्रजापिता, कि पूरे प्रजापतियों का बीज जो है वो मैं हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है, मुझसे ही सब कुछ होता है। मया मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में ही
ये पूरी प्रकृति चलती है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो क्या हम वैष्णो देवी को छोड़ दें, चंडी माता को छोड़ दें, ये ज्वाला माता जी को छोड़ दें, सबको छोड़ दें? छोड़ना किसी को नहीं है, इज्जत सबको दीजिए, लेकिन अपना अपना स्तर है कि करोड़ों साल, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति, सब महात्मा सुदुर्लभ। करोड़ों अरबों जन्मों करने जन्मों के बाद, आप अपनी सुकृति प्राप्त करने के बाद, उतनी तपस्या करने के बाद हमें ये पता चलता है कि भाई भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है और उनसे ऊपर दूसरा कोई है नहीं। तो जब हमें ये पता चल जाएगा, तब जाकर हम भगवान की शरणागति कर सकेंगे, बिना किसी संकोच के। क्योंकि जब हम भगवान का आश्रित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में ना तो शोक होता है, ना तो चिंता होती है, ना तो भय होता है, ना किसी प्रकार की शंका होती है। इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो निशोक है, निशंक है, निश्चिंत है और निर्भय है। ठीक है। तो अब देखिए आगे भगवान कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचः। मैं समस्त प्रकार के मैं समस्त प्रकार के मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो जब देखिए यहां पर जब भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तो यदि हम एक दृष्टिकोण से सोचें कि भगवान लॉलीपॉप दे रहे हैं अर्जुन को कि भाई मेरी बात सुनो, क्योंकि हम तुम्हारे सब पापों से उद्धार कर देंगे, है ना? तो मतलब ऐसा लगता है कि भगवान प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई ये लो, ये गुलाब जामुन लो और मेरा बात सुनो। ऐसा हो सकता है यदि हम एक दृष्टिकोण से देखें, लेकिन बात असलियत ये है नहीं। क्योंकि पहले ही आप देखेंगे अर्जुन दूसरे अध्याय में ही भगवान की शरणागति कर चुका है। तो जब तक एक इंसान आपकी शरणागति नहीं करता, तब तो समझ में आता है कि ठीक है आप प्रलोभन देंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन जब उसने पहले ही कह दिया कि भाई आप जो बोलेंगे वही करेंगे, जब अर्जुन कहते हैं शिष्यते शाधि माम त्वम प्रपन्नम, है ना, दूसरे अध्याय में ये वर्णन है कि भाई हम आप पर आश्रित हैं, अब बताइए हमें क्या करना है? शिष्यते शाधि अहम, मैं आपका शिष्य हूं, त्वाम प्रपन्नम, हम आपकी शरणागति लेते हैं, अब बताइए मुझे क्या करना है। तब भगवान ने पूरा लेक्चर वहां से प्रारंभ किया। तो यहाँ पर भगवान प्रलोभन नहीं है, यह तो भगवान का उपदेश है अर्जुन को कि भाई आपने पहले ही शरणागत कर लिया है, अब जो मैं कह रहा हूं उसको कीजिए। तो जब अर्जुन के मन से हर प्रकार की शंकाएं निकल जाती हैं, तब अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तो, कि जो भी हम कर रहे हैं जो भी आप कह रहे हैं वो मैं करूंगा। ठीक है। तो इस तरह जो अर्जुन है वो निर्भय होकर, किसी भी प्रकार का शोक चिंता भय से विरक्त होकर वो भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसीलिए भगवान कहता है डरो मत। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा मतलब व्यथा जो है यही है कि हम हमेशा डरते हैं कि अरे मंदिर जाएंगे तो इधर कौन खाना बनाएगा, मंदिर जाएंगे तो ये क्या होगा। मंदिर में सेवा भी करते हैं तो मन घड़ी की ओर ही रहता है कि भाई घर में बच्चे क्या कर रहे होंगे, बहू अच्छे से संभाल रही होगी कि नहीं, पोते को अच्छे से खाना बिस्किट खिलाई होगी कि नहीं, पता नहीं, वो तो कपड़ा पहनने में ही 4 घंटा लगा देती है, बच्चे को बिस्कुट कैसे खिलाई होगी, मेरा पोता दूध पिया होगा कि नहीं। इन्हीं सब चिंताओं में, डर में हमारा दिन निकल जाता है। और शारीरिक रूप से क्रिया करते हुए भी, सेवा करते हुए भी मानसिक तौर पे हम जीरो ही हो रहते हैं, क्योंकि मन तो घर पे है। मन तो बहू रानी क्या कर रही है, कहीं अलमारी से चाबी खोल के कुछ निकाल ना ले, इस पर ध्यान रहता है सासू माँ लोगों का। तो मन कहाँ रहेगा भगवान की सेवा में? तो जब तक हमारे मन में डर है, तब तक हम भक्ति कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए वृंदावन में एक संत हुए हरि व्यास बोलकर, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक पद लिखा है। वो कहते हैं कि काहू के बल भजन को, काहू के आचार, मतलब कोई इंसान अपने भजन का बल दिखाता है कि देखो भाई हम 1 लाख माला जप करते हैं, 2 लाख माला डेली जप करते हैं, काहू के आचार। और कुछ बोलते हैं कि देखो यार हम वेजिटेरियन हैं, हम सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, किसी का भला नहीं कर, किसी का बुरा नहीं करते।
एक बार बहुत दिनों पहले मैं एक लाल गोविंद प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था। तो उसमें वो बता रहे थे कि एक इंसान एक बार आया और उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप इतना धर्म कर्म करने के लिए कहते हो, अच्छा बनने के लिए कहते हो, लेकिन मैं तो किसी का 1 रुपया नहीं लेता। मैंने आज तक किसी का बुराई नहीं किया, किसी का धोखा नहीं दिया, कुछ नहीं किया मैंने आज तक। तो फिर बताओ आप क्या करना है? तो लाल गोविंद प्रभु ने कहा कि अच्छा, इसका इसका मतलब है कि यदि हम इतना जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इतना धर्म कर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सबसे बड़े लुटेरे हैं? इसका मतलब यही कि हम लुटेरे हैं बोलकर अच्छा अच्छा होने के लिए कर रहे हैं, और तुम अच्छे हो बोलकर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी लोगों को अपने आचार का, मतलब अपने आचरण का, कि हम किसी को दुख नहीं देते, कुत्ते को भी बिस्कुट खिलाते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते, किसी पे लांछन नहीं लगाते, है ना, बी गुड डू गुड, उस तरह के आदमी है। तो हरि व्यास जी कहते हैं कि काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाव पसार। कि लेकिन हरि व्यास जी तो सिर्फ राधा रानी के भरोसे रहते हैं, इसलिए सोवत पाव पसार, आराम से सोते हैं, पांव पसार कर, उनको कोई चिंता ही नहीं है, भाई जो हो रहा है होने दो, ठाकुर जी कर रहे हैं, हमें उतना चिंता क्या करना है। इसीलिए ब्रज में कहावत बहुत फेमस है कि हम श्री राधा महारानी जू के बल अभिमानी, कि हम हमें अभिमान भी है, तो वो श्रीमती राधा रानी के बल का अभिमान है, कि जो है वो राधा रानी कर रही है, हमें तो, हम तो बस कठपुतली है। तो जब तक ये भाव नहीं आएगा और हमेशा हम डरते रहेंगे कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखिए ये डर हमें जीवन में कभी नहीं जीने देता। और जिस दिन हम डर मुक्त हो जाएंगे कि ठीक है भाई, जो होगा होगा, देखा ये, चलो, है ना, कुछ लोग इसी अफरा तफरी में कुंभ जा रहे हैं कि जो होना होगा चलो देखा जाएगा, और धक्के खा रहे हैं स्टेशन में। तो जब तक हम अपने बल के अभिमानी रहेंगे, तब तक हमें जन्म मृत्यु का चक्कर कभी नहीं छोड़ेगा। हमें भगवान के आश्रित होना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि डरो मत हर प्रकार से। देखिए अर्जुन, हम यदि दूसरे अध्याय में देखेंगे, तो सबसे पहले अर्जुन कितने प्रकार से वो डर रहा था कि भाई हम लड़ेंगे तो मान लीजिए हमें गद्दी मिल भी जाए तो क्या होगा, हम किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि सेलिब्रेट करने वाला तो कोई होगा ही नहीं, अपना ही चाचा मामा ताऊ का सारे बच्चे सारे सब कुछ मर जाएंगे, मेरा पूरा वंश सब विधवा हो, सब औरतें विधवा हो जाएंगी ना, धर्म का पतन हो जाएगा, इतना सारा डर था उसके अंदर। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि डरो मत, मैं जो कह रहा हूं बस उसको करो। और भगवान कैसे कहते हैं? अपने शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि भगवत गीता सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, कि अरे 1 घंटा है, प्रभु जी ने क्या सुनाया, मजा आ गया आज, तो उसके बाद गोलगप्पे खा रहे हैं घर में बैठकर, नहीं। इसको अपने जीवन में, अपने आचरण में इसको उतारने के लिए है। हर दिन हर क्षण बस हमें ये सोचना है कि हम भगवान के हैं। इसीलिए देखिए, जो शुद्ध भक्त है वो कभी जीवन में शोक नहीं करता। शोक क्यों नहीं करता? क्योंकि शोक हम किसके लिए करते हैं? जो भूत में घटित हो चुका है। अरे ऐसा होता तो वहां से 4 लाख रुपया मिल गया होता तो आज ये प्लॉट खरीद लिए होते, आज वहां डीडीए में ऐसा एक एक एप्लीकेशन डाल दिए होते, 1 लाख का रजिस्टर, क्या बोलते हैं, एडवांस देके, तो आज लॉटरी लग ही गया होता। हो गया, है ना, हो गया, अब कुछ करके फायदा नहीं है, सोच के ही फायदा नहीं है। लेकिन हमारा मन उसी में रहता है, काश ऐसा होता। तो जो भक्त है वो जीवन में कभी भी शोक नहीं करता। वो भक्त जो वो निश्चिंत रहता है। क्या निश्चिंत रहता है? निश्चिंत वर्तमान को लेकर रहता है, कि भाई जो हो रहा है भगवान के ही लिए हो रहा है। इसीलिए बोला गया कि होई सो राम रचि राखा, को करी व्यर्थ बढ़ावे शाखा। कि भाई जो हो रहा है, यदि किसी ने आज मुझे आके तमाचा ही मार दिया तो भगवान ने चाहा होगा कि हम हमें तमाचा खाना है इसलिए खाए। अब क्यों उसके साथ इतना जद्दोजहद करके, तर्क वितर्क करके विस्तार करें? बढ़ावा ही शाखा की, इस टॉपिक को क्यों बढ़ाया जाए? ठीक है भाई, 1 लाख रुपया मिला कि कोई 1 लाख रुपया ले गया, चुपचाप होकर आगे बढ़ जाओ, कि भगवान का यही मर्जी था। तो इस तरह एक भक्त जो होता है, ये तो विश्वास कर लेता है कि जो भी हो रहा है भगवान की ही मर्जी से हो रहा है। इसलिए मैंने आप अभी परसों वो कथा सुनाई थी, जब नामदेव जी के घर में आग लग जाता है तो वो चिंता नहीं करते, वो सोचते हैं अच्छा भगवान कर रहे हैं।
आप हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी वो चेतना नहीं है कि हम अपने घर का सामान भी चलाने लगे, ठीक है, तो वैसा मत कीजिएगा आप लोग। लेकिन जो भक्त होता है, जो अपने आप को पूर्ण तरह भगवान पर आश्रित कर देता है, वो ऐसे ही है कि भाई खाने मिला तो ठीक है। इसीलिए आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जो आकाश वृत्ति में रहते हैं। आकाश वृत्ति का मतलब क्या है कि भाई वो कभी किसी, जैसे माधवेंद्र पुरी, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, तो वो कभी भी किसी से नहीं मांगते थे। यदि आप गुलाब जामुन लेकर गए तो गुलाब जामुन भी खा लेंगे, यदि आप सूखा कोई बासी रोटी भी गए तो वो भी खा लेंगे। जो देंगे वही खा लेंगे, उनको कोई ना मतलब है, कोई ना कभी वो कभी भी मांगते नहीं, मांग के कभी नहीं खाएंगे। जो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो और बढ़िया। इसी को आकाश वृत्ति कहते हैं। तो इस तरह वो इंसान निश्चिंत भाव में, भक्त आराम से अपना जीवन जीता है कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। कि न चाहे सो राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कि राम ही जो हो रहा है, राम की चाह से ही हो रहा है, बाद बाकी किसी की चाह गलेगी नहीं यहाँ पर। इसलिए जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है, कि जैसा मिल रहा है यदि कभी यात्रा में आए, कभी कुछ बढ़िया खाने को नहीं मिला, खिचड़ी ही मिला तो खिचड़ी ही सही। यदि मान लीजिए गुलाब जामुन, किसी ने आपको प्लेट में गुलाब जामुन दिया और किसी ने पीछे से आपको धक्का दिया, आपको गुलाब जामुन नीचे गिर गया, दोबारा आप प्लेट लेकर गए कि अरे वो देखिए वो भक्त ने मेरा गुलाब जामुन डाल दिया, उसने बोला कि अब नहीं मिलेगा, तो उसी से हम लोग झगड़ा करने लगते हैं कि यार हमको कैसे नहीं मिलेगा, मेरा गलती था क्या। जब गुलाब जामुन गिर गया तो बस यही मानकर रह लीजिए कि भाई हमारे किस्मत में आज गुलाब जामुन नहीं था। देखिए यही, इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आज भी मुझे याद है एक बार एक घटना हो गई थी कुछ, तो हम लोग पुरी गए थे। तो मेरे घर से पुरी जो है वो 3 घंटे की दूरी पे है। तो जहां से हमें स्टेशन पकड़ना था, सॉरी ट्रेन पकड़ना था, तो वहां हम लोगों ने सोचा कि यार रास्ते में कुछ खाने उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, चलो 1 किलो एप्पल खरीद लो। तो 1 किलो हम लोगों ने एप्पल खरीद लिया। तो हम लोग पुरी गए, 3-4 दिन वहां रहे। तो और इतने दिनों में मुझे एक बार लगा कि चलो यार एक एप्पल खा लेते हैं। तो उस एप्पल को मैंने निकाला, धोया, पोछा, फिर कुछ हुआ, बोला कि अच्छा रुको रुको अभी बाद में खाते हैं इसको, रख के फिर हम लोग निकल गए रूम से, फिर आगे आ गए। और अंततः उस पूरे 1 किलो जो एप्पल मैंने खरीदा था, जैसे खरीदा था वैसे ही घर लाकर रखे, और फिर हम लोग वृंदावन आ गए। एक भी एप्पल हम खा नहीं सके। लास्ट में मेरे पापा खाए घर में बैठ बैठ के। तो मैंने वही कहा कि देखो यही प्रारब्ध है जीवन में। खरीदा, 3 घंटे ट्रेवल किया पूरी, फिर वहां पर 2-4 दिन रहे, है ना, फिर वापस घर आए और फिर वृंदावन आ गए, लेकिन एक भी एप्पल का टुकड़ा हम लोग खा नहीं सके, जबकि खरीदी थे ये सोचकर कि भाई खाएंगे बोलकर। वही जीवन में प्रारब्ध है। तो इसको स्वतः शांत भाव में यदि हम स्वीकार करना जीवन में सीख जाए, तो हमारे जीवन से डर अपने आप निकल जाएगा। कि यदि हम भगवान के हैं, देखिए इसीलिए बोला गया कि जो भक्त है वो निशंक है। निशंक का मतलब क्या है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का शंका नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचता कि हम भगवान के नहीं है, भगवान मेरा बुरा कर देंगे, भगवान ऐसा कर देंगे। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। शंका हमें किस बात की होती है कि हमारे और भगवान के बीच का जो संबंध है उसी पे हमारी शंका है। क्योंकि हमें भगवान से हमारा जो संबंध है उसको हम जानते ही नहीं। हमेशा हमारी शंका बनी रहती है, और इसीलिए हम हर दूसरे घड़ी में हम लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो शंका इतनी मजबूत है कि हमें वो विश्वास ही नहीं होता कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। ये जो संबंध है, ये संबंध जब तक जागृत होकर हमारे जीवन में लहराएगा नहीं, तब तक हमारे जीवन में कभी भी खुशी नहीं आएगी। और अंततः भक्त जो होता है वो निर्भय होता है। निर्भय किससे होती है? हमारे फ्यूचर से, भविष्य को लेकर, कि ऐसा करेंगे। इतना प्लानिंग हम लोग करते हैं, फैमिली प्लानिंग से लेकर, वेल्थ मैनेजमेंट से लेकर, ये मैनेजमेंट से लेकर, हर प्रकार का प्लानिंग करते हैं कि आज 1 BHK, कल 2 BHK, कल 3 BHK, कल 5 BHK, इतना प्लानिंग करते हैं। और अचानक से कुछ हो जाता है तो वही फोन आता है कि राम नाम सत्य है बाकी काम व्यर्थ है, राम नाम सत्य है बाकी काम व्यर्थ है। सारा का सारा प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए ये हमें समझना होगा कि 30-40 साल पहले हम लोग नहीं थे, और 30-40 साल बाद हम लोग नहीं रहेंगे। सब कर्म कीजिए, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म करते हुए कर्म का आश्रित हमें जीवन में नहीं होना है। हमें सिर्फ भगवान का ही आश्रित बन के रहना है।
और विश्वास मानिए, ये हमने जीवन में बहुत एग्जाम्पल देखे, जीवन में करोड़पति हैं लेकिन बेटी का ब्रेन काम नहीं करता है, वो पागल की तरह है, दुनिया घुमा लिया बेटी को ले पकड़ कर, लेकिन हर डॉक्टर जवाब दे देता है, एक ही बार में जवाब दे देता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, जाओ, और उस बेटी को लेकर चल रहे हैं करोड़पति। अनेकों उदाहरण है। तो इसीलिए जब तक हम भगवान के आश्रित नहीं होंगे कि भाई जो है हमारे ही कर्मों का फल है, काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोगु सबु भ्राता। ये श्लोक, ये चौपाइयां जितनी सुंदर हैं, इनको आप यदि लेकर बैठेंगे कि हमारे जीवन में कैसे है ये, तब जाकर असली रस हम इनको पी पाएंगे। और नहीं तो बस सुनेंगे, कहेंगे और गुड बाय कहेंगे, तो वैसे नहीं होगा। इन चौपाइयों को, इन उपदेशों को लेकर भगवान ने जो कहा है, उसको हमें लेकर हम जीवन में जब अमल करेंगे, तब देखेंगे हमारा जीवन बहुत शीतल हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा। किसी भी चीज का डर नहीं होगा कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। किसी ना किसी तरीके से भगवान आएंगे, और आज भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आएंगे, आज भी आते हैं। और ऐसे अनेक लाखों लाखों लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा अनुभव देकर जाते हैं भगवान, बस हम नहीं पहचान पाते हैं। क्योंकि जब होता है ना, सुख में सुमिरै सब दुख में सुमिरै सब, सुख में सुमिरै ना कोई, और सुख में सुमिरै तो दुख काहे के होई। कि जब सुख होता है तो हमें यही अभिमान होता है कि भाई हमने किया था, हम नहीं बोलते तो कैसे होता। अभी अभी देखिए 1 किलो का पनीर खराब हो जाता, अभी हमने बोला बोल के ठीक हो गया। ये जो अभिमान है जीवन में कि हमारे ही वजह से हो रहा है, इसी की वजह से हमारे जीवन में शोक है, संताप्त है। तो इसीलिए भगवान जो कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचः। जिस दिन हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे, उसी दिन उसी क्षण सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नाश ही तबहि। देखिए अर्जुन भगवान के सम्मुख थे। इसमें भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है भीष्म पितामह लेकर, उसको बाद में देखेंगे, उसको मतलब दिमाग में आ गया अचानक से। तो भगवान अर्जुन भगवान के सम्मुख थे, और यही सबूत है कि उस अर्जुन के जितने भी किया कराया जो भी पाप था, एक बार में जल के खाक होया। उसके बाद तो भगवान जो बोल रहे हैं वो कर रहा है, बस अब उसका उद्धार होना है, इसमें किसी भी बात की शंका नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवान के आश्रित हैं, और यदि हम भगवान के आश्रित हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का डर, शोक, संताप, भय नहीं होना चाहिए। और यदि हमारे जीवन में शोक, भय, चिंता है, इसका मतलब है कि हमारी शरणागति अभी नहीं हुई है, अभी हमें और काम करना है। यही लक्षण है जीवन में। देखिए जिसके जीवन में शोक है, चिंता है, भय है, उसके जीवन में अभी शरणागति हुई नहीं। और जिसके जीवन में शरणागति हो गई है, उसके जीवन में शोक, संताप, भय है नहीं। ये अब हमें आंकलन करना है कि हमारे जीवन में हम किस लेवल पे हैं, क्या स्टेटस क्या है हमारा। इसी तरह भगवान का ये बहुत गूढ़ा ज्ञान है कि हम जब भगवान के होकर, सिर्फ भगवान के होकर नहीं रहेंगे, तब तक हमें मरना पड़ेगा और बारंबार एक नया शरीर धारण करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यदि किसी